माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। और कल आपको माँ महागौरी को पसंद करना है, क्योंकि कल माँ महागौरी का दिन है। कल क्या करना है, कैसे करना है, आज ही जान लीजिए, ताकि कल कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर कैसे पूजन करना है, पूरी विधि बताती हूँ। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इस वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनका शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया। उनका रूप बिल्कुल गौर, बिल्कुल व्हाइट कलर का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। सबसे पहले मैं आपको अभी महागौरी की पूजा का सही तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप डेली जैसे नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं, 8वें दिन भी पूजा वैसे ही करनी है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी को चुनरी चढ़ाती हैं। फिर महागौरी का ध्यान करके आप दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद महागौरी को फूल चढ़ाते हैं। फिर माता के बीज मंत्र से जाप करते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। इसके बाद नारियल का भोग लगाते हैं और आप अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं। और अगर कोई भी कन्याओं को नवरात्रों में आप नारियल अगर जो पूजा में रख रहे हैं वो जरूर खिलाएं। भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूप है माँ, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर सौभाग्य नहीं मिला, अगर बेबी नहीं हो रहा, अगर आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं, कौन से हैं ये जान लीजिए। अगर आप कल महागौरी को प्रसन्न कर लिया आपने माँ को, तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कल के दिन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म आप कर सकते हैं। आपको 3 जगह श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से, कपड़ा, पसंद का परफ्यूम, फूल, मिठाई, कपड़े, लाल रंग का रिबन, ये सब माँ को चढ़ाना है। मंदिर में चढ़ाकर वापस ले आइए। फिर एक किसी अनमैरिड गर्ल को दे दीजिए और उसे सिंदूर की डिब्बी जो सामान है, जो मैरिड लोगों का सामान है, वो उसे नहीं देना है, वो उससे वापस ले लेना है। उसके बदले में उसको उसकी पसंद की कोई भी चीज और दे देनी है। अब बचा एक, ये आपके लिए है। एक माँ को चढ़ा दिया आपने, एक आपने गरीब बच्ची को दे दिया और एक आप ही के लिए है। ये आपके लिए लाल रिबन का घर, जो लाल रिबन है ये घर के दरवाजे पे बांटे, बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो मंदिर में कुंवारी कन्या को दिया है, ये जो आपने उससे सिंदूर वापस लिया, ये आपके सौभाग्य के लिए है। अब मैं आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी देती हूँ। आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वह प्रसन्न हो, जानते हैं। माँ महागौरी का भोग है नारियल। उनको नारियल के कुछ खास उपाय भी करने हैं आपको, जिससे बुरी नजर से बचेंगे। क्या आप जानते हैं पूजा का वास्तु कितना जरूरी है? आपने नवरात्र में पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना की, लेकिन कन्या पूजन करते हुए वास्तु का खास ख्याल रखें। इस वजह से आप माँ को पूरी तरीके से जैसे आपने किया ये भी काम करें, आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो चलिए अब मैं आपको नवमी पूजा का सही वास्तु बताती हूँ। ईस्ट की तरफ फेस करके माँ का ध्यान करने से हमारी प्रज्ञा यानी कि हमारा विश्वास जागृत होता है। साउथ की ओर मुंह करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और हमारा सीधा जुड़ाव माँ से होता है। पूजा संबंधित सारा सामान पूजा घर के साउथ ईस्ट में रखें। पूजा के कमरे में हल्का पीला, हल्का गुलाबी, इस तरह से कलर को यूज करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए। घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के जोन में प्लास्टिक या फिर लकड़ी का पिरामिड इस तरह से लगाएं कि आपके जमीन पे वो हो।